यस, अब मैंने शुरू कर दिया है रिकॉर्डिंग, ठीक है। भार्गव की इज्जत जाते जाते बच गई है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। रानी राग वगैरह लगा तुला? नाही सर. ठीक आहे, आला तरी काय नाही, तसं आहे की नाही, आलं तरी काय करणार आहेस तू, आहे की नाही, बरोबर ना? चाललंय जास्तीत जास्त तू काय करशील, स्वतः फोन फोडून देशील, फोडून टाक, काही प्रॉब्लेम नाही, ठीक है। ना सर. यस, देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर देख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वेक्टर को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब वेक्टर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज में जो भी सब्सटेंसेस आएंगे उनको डिनोट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा स्केलर के और वेक्टर्स के। स्केलर के अंदर आ सकता है डिस्टेंस, बस लेंथ से लेना देना नहीं, कौन सा डायरेक्शन क्या क्या है कुछ घंटा हमको लेना देना है नहीं उससे। वेक्टर के अंदर आ सकता है उसी का कंपैरेटिव डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिएगा मुझे यहां से जाना है हमारे बस स्टैंड, ठीक है, और जहां पे मैं रहता हूँ वहां से बस स्टैंड जाना होगा तो मेरे हिसाब से पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे टर्न मारना पड़ेगा, फिर ऐसे, नहीं सॉरी गलत हो गया, चलो ठीक है मान लो ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये सबको प्लस कर दोगे तो मिलता है डिस्टेंस जो डायरेक्शन। अब मैंने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, छत पे चला गया, हेलीकॉप्टर से गया ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट इधर। अब डायरेक्शन एक ही है ना, एक ही डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन से गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बोलो, ओम बाबा बोल, ओम क्या होगा? ओम लेक्चर भी नहीं रखता है मुझे, नहीं सर आएगा, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा है डिस्टेंस, ठीक है। तो जहां पे डायरेक्शन नहीं है वहां पे डिस्टेंस होता है, जहां पे डायरेक्शन वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूं स्केलर के केस में तो मैं एग्जांपल लूंगा स्पीड का, यहाँ पे वेलोसिटी की, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. वेलोसिटी सुद्धा वेगच आहे, पण वेलोसिटी एक असा वेग आहे ज्या वेगामध्ये तुम्ही डायरेक्शन सुद्धा दाखवताय, दिशा सुद्धा दाखवताय। ज्या वेगामध्ये दिशा असेल त्याला वेलोसिटी म्हणायचं, आणि ज्या वेगामध्ये दिशा नसेल फक्त वेग असेल त्याला स्पीड म्हणायचं। स्पीड कशाला काय म्हणायचं कळालं का? हो सर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है रे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी सर। बघितलं सर मी तुम्हाला लिहिताना वेक्टर सर, वेक्टर। यस, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन का सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है, कोई स्केलर के नाम पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास और कुछ एग्जांपल है बच्चों। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है रे? वेक्टर। अबे गधो अभी अभी बताया, बाकी कोई बोल भी नहीं रहा कुछ। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अभी मैं बात करूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है रे? वेक्टर है सर। वेक्टर है सर। मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। एनर्जी पावर पता है, स्केलर क्वांटिटी स्केलर है सर। स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जिनको डायरेक्शन नहीं होता है, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में लेना है, थोड़ा अच्छे से याद रखना है, दो की तरह नहीं रहना है और थोड़ा सिंसियर बनना है, ठीक है। ट्यूसडे को एग्जाम है, तब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं। मेरी अपेक्षाओं को अगर किसी ने भंग करने की जरूरत की उसको इतना मारूंगा, इतने दूंगा उसको, इधर बुला के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से सबको मार्क्स आने चाहिए। आएंगे ना सबको मार्क्स? आएंगे क्या नहीं आएंगे? yes, बाकी सारे बच्चे सर क्यों नहीं? यस सर, श्योर सर। यस, सबके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों अगर हमने स्केलर और वेक्टर्स के एग्जांपल लिए तो स्केलर तो मतलब एक मैग्नीट्यूड है, लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल। आर यू एबल टू सी दिस माउस?
Students, are you able to see this mouse? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, it's made in China. Yeah. So Photonics, so made in China, but still I got it cheaply before our lockdown. That's why I purchased. But since lockdown came and after that China did the many nonsense things which I heard on news. So since that time I have Yes. I have not purchased anything. I'm usually avoiding to purchase anything which is made in China. But unfortunately, there are Made in China. about 95% things Okay, sir. which Okay, are sir. No problem. made in China. It's difficult for me to avoid it. Yes. So now, students, focus here. ये है, मान लीजिएगा 100 ग्राम का है बंदा, 100 ग्राम का नहीं, 50 ग्राम का मान लो, आपका नहीं, मेरा नहीं, 50 ग्राम का है। अब अगर ये 50 ग्राम का है तो किस डायरेक्शन में 50 ग्राम का है बे गधो? बोलो किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन Downward. बता ही नहीं सकता। अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोल रहा तो पागल आदमी है वो। अगर मैं 50 न्यूटन बोलता तो तूने डाउनवर्ड बोलना चाहिए बे। अबे वो क्या ग्रेविटेशन फोर्स है क्या बे? मास बोला ने केजी में, केजी को डायरेक्शन होता है क्या कुछ? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? डायरेक्शन नहीं होता ना सर। Direction No, sir. हाँ, उस मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसके मास का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप अगर अर्थ के ऊपर हो, अगर मैं अर्थ के ऊपर हूं तो मेरा वजन मान लो 70 किलो है, ठीक है, 70 केजी है मेरा वजन, ठीक है। अगर मेरे को कोई चंदा मामा पे ले जाए ना, चंदा मामा पे, तो चंदा मामा पे भी मेरा वजन कितना होने वाला है बे? 70 किलो ही रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? मास में फर्क नहीं आता, मास उतना ही रहता है। अगर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि कहीं पे भी मुझे ले जाओ, मेरा वजन 70 ही रहने वाला है, लेकिन वेट अलग अलग होगा, वेट में फर्क आएगा। समझे मैंने क्या बोला? वेट में। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिनोट किया जाता है, और उसको दिखाने के लिए देखो कुछ इसका यूज किया जाता है। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस सर। यस। अगर ग्राफिकल वे से किसी चीज को दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, और अगर एनालिटिकल वे से किसी चीज को दिखाना है, लाइक अगर मुझे बताना था कि कोई एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो डायरेक्शन दिखा रहा है मैंने, देखो ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मान लो अगर कोई फोर्स जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा पता है क्या? मैं अभी बस यहाँ पे लिखूंगा, ये तो बस मैंने दिखाया इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ग्राफिकल वे से अगर इसको समझना है, ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल वे से इसको समझना, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? मैं सबसे पहले तो उसका लंबाई मापूंगा, यहां से लेके यहां तक कितना है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है लंबा, तो कितने न्यूटन होंगे रे यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर का तो कितने न्यूटन होंगे रे गधो? बोलो रे। 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। और डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन कौन सा है? This वाला. दिस वाला, ईस्ट वाला, बराबर ना? तो 25 Yes, sir. East वाला. यस, 25 ईस्ट में लिख सकता हूँ, या फिर मैं 25 न्यूटन के ऊपर, लाइक जब मैं 20, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, बराबर है, लेकिन जब इस फोर्स को मैं दिखा रहा तो मैं ऐसा डायरेक्शन भी दिखा सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी एक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हो तो ऐसे लिखिए, या फिर कभी कभार मैं इसको 25 आई कैप भी बोल सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? फोर्स इन आई कैप मतलब यूजुअली एक्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए डिनोट किया जाता है। मैं बताने वाला हूँ आपको, आगे आने वाला है। तो ग्राफिकल वे से देखना है तो एरो की लंबाई मापी जाती है और उसके डायरेक्शन को देखा जाता है कहाँ पे है। एनालिटिकल मेथड में डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है। तो आपको खुद समझना पड़ता है, 25 मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, और आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाले, ऐसे यूजुअली बोला जाता है। क्या है कैसे है मैं बताऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर खत्म हुआ है, ये भी उसी ही कॉन्फिडेंस से खत्म होगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते थोड़ा और। देखो बच्चों, अभी अगर कोई मुझे बोलता है मेरे पास 2 फोर्स वेक्टर थे, एक फोर्स वेक्टर है, एक मिनट बच्चों, एक फोर्स वेक्टर है इधर और दूसरा फोर्स वेक्टर है इधर, ठीक है। तो अभी
वेक्टर के केस में अगर मुझे कोई बोलता है कि ये इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ये इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है, तो फिर बच्चों इनको ना मैं, और अगर किसी ने बोला इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, इन दोनों के इफेक्ट से जो बचेगा वो चीज आप हमको निकाल के दिखाओ, तो मैं यूजुअली किसी भी वेक्टर को उठा के पैरेलली मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। यही डायरेक्शन में मैं उसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ। डायरेक्शन वही है ना, चेक करो, क्या डायरेक्शन वही है, क्या डायरेक्शन वही है? यस सर। उसी दिशा की तरफ है वो तो। Yes, sir. यस, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मूविंग इट पैरेलली। मैं पैरेलली वेक्टर को कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ, समझ रहे हो? और मैं एक वेक्टर के पूंछ को दूसरे वेक्टर का पूंछ भी कनेक्ट करवा सकता हूँ। सबको समझ में आया है? Yes, sir. यस सर। वेक्टर के एक पूंछ को वेक्टर का दूसरा पूंछ कनेक्ट करा के चीजें की जाती है, इन चीजों के आंसर्स को निकाला जाता है। मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी कभी कभार वेक्टर के डायरेक्शंस को बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर आपको कोई बोलता है कि हमारे दो वेक्टर है, अगर कोई बोलता है दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर के बीच में 30 डिग्री, उन दो वेक्टर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बोला मुझे? दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं 30 डिग्री का एंगल माने ये है, ऐसे मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है बच्चों, समझे? यस सर। अभी Yes, sir. कोई मुझे बोल रहा है, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आपके दो वेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या बोला आपको? आपके दो वेक्टर दो वेक्टर से एक दूसरे Vector connected है. और एंगल दे दिया गया है 300 डिग्री, और आपको बोला गया ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर के बीच में टोटली कितना एंगल बन रहा है? तो कितना बन रहा है रे? 60 डिग्री। कितना कितना बन रहा है बच्चों? 60। हाँ, 60 डिग्री बन रहा है। 60, sir. एक बात हमेशा याद रखना है, दोनों वेक्टर के बीच में वही एंगल पकड़ना है जो एंगल 180 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, या फिर 180 के इक्वल हो या 0 के इक्वल हो। कभी भी कोई भी एंगल 180 से परे होगा तो उसको आप दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल नहीं बोल सकते, कुछ लिमिटेशंस है अपने वेक्टर के भी। क्या आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो? यस सर। यस। Yes, sir. तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर अब तक की सारी चीजों के बारे में आपको अगर संकल्पना आ गई है, अब तक के सारी चीजों को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो, तो मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब सुनिए, कभी कभार वेक्टर के डायरेक्शन देना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब वेक्टर के डायरेक्शन देना मतलब क्या? वेक्टर के डायरेक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए बन जाता है बच्चों। तो अभी उसको हम कैसे समझेंगे? आइए सबसे पहले हम उसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हम इन सारी चीजों को किस प्रकार समझ सकते हैं। कभी कभार आपको बोला जाता है, कभी कभार आपको बोला जाता है फोर्स है 25 आई कैप दिया गया है, ठीक है, न्यूटन है, 25 आई कैप दिया गया, बताओ फोर्स क्या है? तो यूजुअली आई कैप जो होता है ना, वो ये जो एक्स एक्सिस है ना अपना, मान लीजिएगा ये अपना एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स इधर होगा, नेगेटिव यहाँ पे बीच में मान लो 0 है, तो नेगेटिव एक्स तो इधर आएगा ना, बराबर क्या नहीं? तो आई कैप यस सर। किया जाता है पॉजिटिव के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है दिखाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे -25 आई कैप बोल देता तो आप समझ लेते कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो इस डायरेक्शन, यस सर। इस डायरेक्शन में नहीं बोला, डॉट इसी लाइन के ऊपर मान लीजिएगा कैसे, ऐसे मतलब एक्स की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर, फिर वो यहाँ पे भी हो सकता है
यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जाना हॉरिजॉन्टल के लेवल पर ही चाहिए। क्या आप सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अभी कभी Yes, कभार sir. अभी कभी कभार कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे। मैं आपको वेक्टर के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, फिर ट्रायंगल लॉ है इसका, पैरेललोग्राम लॉ है, वो तो सब लेने ही वाला हूँ। मान लीजिएगा ये एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई के तरीके से नहीं बोलते। मान लीजिए मेरा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। देखो बच्चों, दिख रहा है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर मुझे किसी ने बोला कोई एक फोर्स है, वो जो फोर्स है वो फोर्स 30 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोला बच्चों? वो 30 डिग्री 30 degree. नॉर्थ ऑफ ईस्ट। Yes. कैसे करोगे रे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे लिखोगे? इसको लिखने का एक जरिया होता है हमेशा। नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से। क्या है उसका मतलब? नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ की तरफ ईस्ट, ईस्ट से मतलब यहां से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री से। समझा? Yes, sir. सच में Yes, समझ sir. आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. 30 हो सर। डिग्री से नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, तो दिख रहा है ये डायरेक्शन। तो जो भी डायरेक्शन मतलब ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन बताने का तरीका है। अगर कोई बोल देता 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो अब तो ऐसे निकालना पड़ता ना। अब डायरेक्शन बदल गया ना, पहले ऐसा था बंदा, अब बंदा थोड़ा ऐसे चला गया, मतलब देखो ऐसे इधर था, अब इधर चला गया। अरे हाँ या ना? हाँ sir. अब मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूं, पूछिए sir. 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बोलिए कैसे निकालोगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ वेस्ट से, तो मे बी Yes. आप ऐसे निकालोगे। क्या ये सही है? Yes, sir. जी सर। बराबर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. वेस्ट से Yes, sir. नॉर्थ की तरफ। Yes, sir. मैं ओम का रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। ओम का, ओम भाव कर देगा? हो सर, यस, हो सर करो। ठीक है। चलिए अभी अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दे दूं, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो क्या करोगे? साउथ की तरफ से ईस्ट तक, साउथ की तरफ से क्या क्या? साउथ की तरफ से ईस्ट तक 45 डिग्री। अरे गधो, ईस्ट की तरफ साउथ से बोलोगे ना। इसकी तरफ हाँ साउथ वही से. वही सर। अबे साउथ की तरफ ईस्ट से बोल रहा है, ऊपर से तू मेरे को बोल रहा है ओम भावा. अरे आज माणूस तू म्हणून सोडतोय तुला हाणलं असं धरून आता. मतलब ही वही है. सॉरी। अरे भावा इट्स ओके ना भावा, चल रडू नको, डोळे पुस. चलो ओ सर साउथ से ईस्ट की तरफ. अबे आया ना? हाँ सर. Yes. या फिर ईस्ट की तरफ साउथ से, लेकिन है तो साउथ से. यस जो दिया है वो. मतलब होता है ना सर, यहाँ पर भी तो 45 आएगा, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 45 साउथ ऑफ ईस्ट बोल सकता हूँ क्या? यस यस सर. अभी मेरे हिसाब से, मेरे मेरे तर्क के अनुसार से आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हो कैसे सॉल्व करना है इन सारी चीजों को. क्या ये सही बात है बच्चों? यस सर. क्या Yes, sir. क्या अभी आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो जो भी मैं पूछूं आपको? बोलो दे सकते हो क्या नहीं दे सकते? बोलिए. Yes, sir. यस. यस मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा. मान लीजिएगा ये एक फोर्स है,
और एक फोर्स है। अब मुझे बताइए इसमें से कौन से वेक्टर का वैल्यू कम होगा या छोटा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? बस फोर्स बोला, कुछ भी नहीं दिया, बोलिए। पहले वाला का वैल्यू कम होगा या दूसरे वाले का वैल्यू कम होगा, बोलिए। पहले वाले का। पहले वाले का वैल्यू कम होगा दूसरे वाले के वैल्यू के कंपैरेटिवली। बराबर है, सबको समझ में आ गया? यस सर, पहले वाला। अबे गधो, पहले वाले का वैल्यू बड़ा होगा ना दूसरे वाले के कंपैरेटिवली। लंबाई चेक करो, वेक्टर में क्या बोला था, जिसका जितना बड़ा लंबाई, थोड़ी देर पहले 5 सेंटीमीटर मिला तो तुम ही तो हंसते हंसते बोले थे 25 न्यूटन होता है बोल के गधो। तो पहले वाले का वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा दूसरे वाले के कंपैरेटिवली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी जान देना, बाकी जान दे दूंगा। यस सर। जब कुआ भी नहीं है आसपास Yes, के sir. लेने के लिए, ऊपर से कोरोना, यस सर, मरता भी नहीं आदमी कोरोना से। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर, यस मैंने क्या बोला था, वेक्टर क्वांटिटीज को दो जरिए से देखना है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यहाँ पे तो डायरेक्शन दोनों का भी सेम ही है, दोनों भी गधे सेम ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो सेम हो गया। अब किसको देखोगे बच्चों? अब तो मैग्नीट्यूड को देखोगे। किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है बच्चों? फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड छोटा है। हाँ या ना बच्चों? यस सर, यस सर। पहला वाला दमदार है दूसरे वाले के कंपैरेटिवली। क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ? यस। यस सर। अभी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड देखिए, ये वाला फोर्स था 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स था। ये वाला एक्स एक्सिस है तो इसको आई कैप लगेगा, बराबर है। और एक मेरे पास फोर्स था जो कि 5 न्यूटन का ही था, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, बराबर है। अब मैं जानना चाहता हूँ पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कितना होगा रे पहले वाले का मैग्नीट्यूड? कितना होगा रानी? आवाज देते होगा मजा? यस सर। क्या से पहले से मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहला वाला 25, F1 फोर्स था, 25। दूसरा वाला फोर्स फोर्स था 25। 25 होगा बच्चों, 25 होगा गधो, +20, प्लस 25 होगा। अरे यार मेरे को डरा देते हो आप लोग, कम से कम सच में बता रहा हूँ। इसको पहले तो मॉड डालना है और इसका वैल्यू होगा, अगर बस सिंगल है तो वैल्यू होगा 5 न्यूटन, खत्म। F2 का वैल्यू क्या होगा रे मैग्नीट्यूड का? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। ION। माइनस प्लस का लेने देना नहीं होता यहाँ पे ताकत देखी जाती है। कितना बल किती लावलंय? 5 न्यूटन ना, डायरेक्शनला कशाला बघताय? पहिले इकडे लावलेला 5 न्यूटन, आता इथे पण लावले तर 5 न्यूटन, समजतंय का? यस सर। अब वो जो आप 25 बोल रहे थे ना, मुझे पता है वो आपको गंदी आदत लगी हुई है। वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो गधो कम से कम अंडर तो याद रखो। अंडर के अंदर 25 लोगे तो बाहर अंडर के बाहर जब आएगा तो 5 मिलेगा ना, हाँ या ना? यस सर, यस। कुछ भी बकते रहते हो, अकल ही नहीं है किसी को भी। ऐसे होता है क्या? हाँ, गलत बात है ना? चलो यस ठीक। सर। अब आप रोगे फिर, सर चिल्लाते हैं हमने बोला तो, और सर बोलते भी नहीं हैं, नहीं हम क्या करें, है ना भाई? करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो ठीक है, सही आंसर। यस, कुछ नहीं। चलिए देखते हैं और कुछ चीजों को थोड़ा सा आगे जाकर। देखो बच्चों, अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बच्चों जो मैं बता रहा हूं आप सारी चीज अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? सारे बच्चे सारी चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या? बोलो यस सर। यस। चलिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है अगर उसको 360 से घुमाया जाए तो। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर आप 360 में
360 से घुमाओगे, बराबर ना? मतलब पहले मैं ये ऐसा Yes, sir. वैसा घुमाओ भी, हाथ तोड़ दो पूरा, घुमा दो उस हाथ को, फिर से ऐसा करके लाओ, जरा देखो, जरा चेक करो हाथ किधर जाता है, हाथ उधर ही रहेगा, समझ रहे हो? मतलब Yes, अगर sir. 360 डिग्री से घुमाओगे, याद रखना ये बात, मतलब 2 पाई से घुमाओगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वही मिलता है जो इनिशियल था। बट इफ आई रोटेट द वेक्टर बाय 180 डिग्री और अ पाई थ्रू अ पाई, तो फिर क्या होगा? पायाने सर वेक्टरला हलवलं तर पाय लांब जाऊन पडेल, नाही सॉरी वेक्टर लांब जाऊन पडेल, ऐसे होगा क्या? नहीं, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसा है ना, इसको घुमाओ भी, ऐसा करो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसा वाला किधर गया? देखो ऐसा वाला कुछ डायरेक्शन बस बदलता है, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल भी Yes, दो। sir. यस। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी जो पहले तो वेक्टर शुरू करने से पहले बतानी ही पड़ती है, ठीक है? अगर नहीं बताया तो बाद में फिर बच्चे रोते हैं, इसीलिए मैंने अब तक की सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है बच्चों? अभी कभी कभार वो लोग ऐसे करते हैं, देखो सुनो अच्छे से, और ऐसा करेंगे, और देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं। यस, समझा मैंने क्या किया? अब यहां पे मान लो ये वाला है मेरा ए वेक्टर, ये वाला है मेरा बी वेक्टर। अब बोलेंगे ए और बी वेक्टर के बीच वाला एंगल बताओ, क्या बोलेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच वाला एंगल। तो आप ऑफिशियली इसको यहां से उठा के इसके पूछ को पूछ लगा के ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपने ऐसा कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पे जो भी थीटा आएगा वो रहेगा दोनों के बीच वाला एंगल। पर ऐसा करने वाले मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, जो जिसमें आपको ऐसा करना पड़ता है। समझा बच्चों मैंने क्या बोला? बातें समझ में आ रही है Yes, sir. लोगों को? यस। Yes, sir. चलिए, स्टेट बोर्ड के लेवल पर कभी कभार ये चीज पूछ लेते हैं, ठीक है? ट्रायंगुलर वे से बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में एक बेसिक आइडिया रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर को पैरेलल वे से कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। बराबर बच्चों? आपको एक बात पता थी बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। Yes, sir. यस। चलिए थोड़ा आगे चल सकते हैं सभी लोग, चलो मुझे बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन, 180 degree. हाँ बोलो कितना होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बोले कितना होगा? गधो कितना होगा? 90 डिग्री। नहीं, सॉरी 110। हाँ 110 है सर। ओम कहते का ओम? 110। ओ सर गलती से 90 निकल गया सर मुझसे। कुछ भी क्यों निकाल रहा है मुझसे? गलती से इतनी गलतियां काहे कर रहा है तू? नहीं हाँ? वो चल कुछ नहीं समझ में आया होता है मुझे भावा, लेकिन होते भावा, ठीक है, होते ठीक है ना? हाँ, रो मत, होता है, पोछ ले आग पोछ ले, होता है, ठीक है। नहीं तो 110 डिग्री होगा, बराबर है? तो ये तो बेसिक लेवल पर है, लेकिन फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई आपको समझा ही नहीं समझा, आप लोग गधे हो, फिर से आप लोग जाके कहीं तो मिस्टेक कर दोगे, मुझे पता है, मैं आपको अब अच्छे से समझ चुका हूँ, ठीक है? आपके अब मैं सारी चीजों को समझ चुका हूँ, जो आपने कल के स्पीड के बारे में हुआ ना, स्पीड के बारे में, तब से मैं समझ चुका हूँ सारे बच्चे अपने कोर गधे, कोर वाले, समझ रहे हो? चलो और एक चीज बताओ, देखो
इसका मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है, डायरेक्शन क्या है बोलो रे जल्दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बोलो बोलो क्या आएगा? East of west. ईस्ट ऑफ वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। खत्म सर, South खलास। of west. Sir, वो West south है of- sir. South. South. West of West. south. West of south 20. 20 degree. श्याम, हे श्याम, ईस्ट ऑफ वेस्ट होतं का रे भावा मूर्खा? ईस्ट ऑफ वेस्ट, नॉर्थ आणि वेस्टच्या मध्ये लावलाय मी तो वेक्टर, आणि मूर्खा तू ईस्ट कुठं आणतो इथं? हा भावा श्याम, म्हणजे टीचरची हो, इज्जत sir. काढणं ठीक असतं, पण एवढी बेकार? हा बरोबर ना? Sir, west or south. पूरा वेस्ट ही कर दिया बे तूने, साउथ पूरा समझा? वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ ना, तो क्या बोलेगा? Yes, sir. वेस्ट ऑफ साउथ, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ West साउथ। of south. 20 degree, sir. वही बोला राणीताई, sir मैं. राणीताई माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? राणीताई, माझा आवाज येतोय तुम्हाला? मे बी राणीताई लेक्चर मध्येच नाहीये, ठीक आहे, चलिए। यस सर. राणीताई तुम्ही काहीच बोलत नाही आहात, बरोबर ना? तुमच्यासाठी एक स्पेशल क्वेश्चन देतोय राणीताई, त्या प्रश्नाला बघा आणि आम्हाला सर उत्तर द्या. घरात गोंधळ चालू आहे, त्यामुळे मागचा आवाज येतो ना सर. ओके ओके ओके, ठीक आहे. राणीताई तुम्हाला एक प्रश्न विचारू का मी? ओके सर. सांगा राणीताई, याचं डायरेक्शन कसं सांगा? ईस्ट ऑफ साऊथ. किती पण ईस्ट ऑफ साऊथ सांगून थोडी होते, पुढे काय? 30 डिग्री. हाँ, 30 Yes. east of south. बराबर है। सबको अच्छे से क्लियर है अभी? Yes sir. Yes, Clear. sir. यस। तो बच्चों अभी 1 मिनट से कम टाइम बचा है, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम कल से वेक्टर्स के टाइप डायरेक्टली कंटिन्यू करा लेंगे। वेक्टर के टाइप्स खत्म होने को आधा घंटे लगते हैं, ठीक है? तो हम डायरेक्टली कल लेक्चर लेते हैं, वैसे भी अभी 7 ही मिनट बाकी है, ठीक है बच्चों? सारे बच्चों को क्लियर Yes है? sir. और क्या है, सुबह से Yes, मैंने sir. 4 लेक्चर लिया ना, मेरा गला जाम हो गया पूरा, ठीक है? तो हम वही करते हैं।